एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी कि E का मान। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम लोग एक आवेशित गोला बनाएंगे। ठीक है, ये आवेशित गोला, इस पर क्या आवेश है, प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं। ठीक है, यस, यहां पर P बिंदु स्थित है। तो ये गोले की त्रिज्या देखो, यहाँ पे ये R है। ठीक है, और यहां पर हम लोग बिंदु P मान लिए हैं। ठीक है, और इसके बाहर थोड़ा सा ज्यूम करके चलें, छोटा ही, यहां पर P, एक गोला और है। ठीक है, ऐसे बड़ा गोला है, इसका त्रिज्या R मान लिया है। ठीक, चलो वो मान लिए हैं, प्लस क्यू तो है ही, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एक समान रूप से आवेशित है, प्लस क्यू। ठीक है, चलो अब हम लोग बाकी इधर सब कुछ अपने से कंप्लीट हो ही जाएगा। तो देखो ध्यान देना, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि R त्रिज्या का एक आवेशित गोला है जिस पर एक समान आवेश Q स्थित है या प्लस Q स्थित है। तो गोले के बाहर केंद्र O से R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर बिंदु P पर लग रहे, हाँ बिल्कुल बनाना है, लग रहे, हाँ डॉट डॉट जैसा हम दिए है ना वैसे, तो लग रहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, E का मान ज्ञात करना है। किसी बिंदु पर E का मान, ये विद्युत फ्लक्स का मान रे, E का मान है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, साइन इज, ये फाई इज इक्वल टू, पहले जो हम लोग पढ़े हैं, फाई इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, E इंटू ए पढ़े हैं। एवं गॉस के प्रमेय से क्या पढ़े हो, गॉस के प्रमेय से, ठीक है, साइन इज इक्वल टू क्या हो जाता है बताओ तो, Q बटे इप्सिलॉन 0 होगा ना। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे भी विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स है, यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से देखो क्या हो जाएगा, E इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू इप्सिलॉन 0 होगा। अब करना क्या है, ए को इस साइड भेज देंगे,
इसका वैल्यू कितना होता है बोलो तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ए का वैल्यू क्यू इंटू इप्सिलॉन 0, इसको भाग में जैसे भेजेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इसके साथ ले लिए इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर आएगा। और सदिश रूप में क्या होगा, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, ये तो जानते ही हो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू आर मात्रक सदिश होगा। तो ये एक व्यंजक हो गया और ये भी एक व्यंजक हो गया। इसको उतारो, देखो समझाएंगे तब। अतः और यहाँ ए नंबर बिठा लेना, तो ए नंबर, ठीक है, एक का ए लिखाए हैं, ठीक है। अतः जब पी बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तब, ठीक है, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। पी बिंदु गोले के सतह पर स्थित हो तो, ठीक है, गोले के सतह पर स्थित हो तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और सी नंबर में जब पी बिंदु गोले के भीतर स्थित हो तो, क्योंकि अंदर में आवेश Q बराबर 0 है, इसलिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू 0 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा। तीनों स्थिति देख लिए एक ही बार में क्या। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण, आवेश कहाँ है, अंदर में स्थित नहीं है, इस गोले पर है। मान लो कि धातु का गोलाकार चादर है, फुटबॉल जो है वो किस तरीके का है, मतलब ये फुटबॉल हो गया, ये धातु की तरह है, धातु का ही है, ठीक है। और इसके ऊपर आवेश जब देंगे तो चारों ओर पूरा फैल जाएगा आवेश, हर जगह पर क्यों आवेश फैल जाएगा। तो इसके द्वारा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। हम लोग कूलाम के नियम में क्या पढ़े थे बता तो, कूलाम के नियम से हम लोग ये जाने थे कि दोनों के बीच में लगने वाला बल, और एक जगह पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे बिंदु आवेश के कारण। लेकिन यहाँ पर अब गोलाकार अगर कोई आवेश रहे तो उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं ना। तो गोला के कारण देखो, मान लो कि ये इस जगह पर आवेश है, तो इसके कारण, इस गोले के कारण आसपास में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लगेगा, जैसे चुंबकीय क्षेत्र बनाता है उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, आसपास में पूरा फैल जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र फैलेगा तो इसके विद्युत क्षेत्र में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लिए हैं P, और P ले लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं कि कितना काम करेगा विद्युत क्षेत्र, कितना शक्तिशाली है, इस चीज का हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं, ठीक है, गॉस का प्रमेय का उपयोग करके, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। कोई दिक्कत। तो इसमें देखो क्या मान लिए कि माना कि आर त्रिज्या का एक आवेशित गोला है, आर त्रिज्या का, त्रिज्या कितना है इसका, आर बड़ी आर मान है, तो आर त्रिज्या का एक आवेशित गोला है, इस पर आवेश क्यू है, देख रहे हो यहाँ पर लिख दिया ना कि जिस पर एक समान आवेश क्यू स्थित है। तो गोले के बाहर केंद्र ओ से आर दूरी पर, गोले के बाहर देखो एक बिंदु P ले लिए हैं, केंद्र ओ से आर दूरी पर, हाँ केंद्र यहाँ पे है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P ले लिए हैं, तो इस पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P को क्यों लिए, कोई ना कोई पॉइंट तो लेना पड़ेगा। देखो इसके आसपास में बहुत दूर तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बहुत दूर तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है,
तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगेगा, बल लगेगा या जो भी होगा, ठीक है, तो हम लोग कोई ना कोई बिंदु तो लेंगे ना, पी ले लेंगे, क्यू ले लेंगे। अच्छा क्यू तो यहाँ पर देखो है, अगर यहाँ क्यू लेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो पी ले सकते हैं। अच्छा एस अगर लेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि इसका सरफेस एरिया है ना। अगर ए ले लेंगे तो फिर तुम लोग समझ जाओगे कि इसका एरिया हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर पी ही ले रहे हैं, अक्सर हम लोग क्या ले रहे हैं, पी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो पी पर लग रहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान ज्ञात करना है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले तो ये पढ़े हो कि किसी बिंदु पर विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है फाई इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है, ई इंटू ए या ई इंटू डी ए, ये भी पढ़े हो, ई इंटू, हाँ अरे ई इंटू डी ए, मतलब छोटा सा अगर होगा डी फाई अगर होगा तो ई इंटू डी ए, समझ गया। तो ये चीज था, और ये भी निकाला था, ई कॉस थीटा इंटू डी ए निकाला था ना, ठीक। तो ये चीज है। अब गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या निकाले कि किसी गोले के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसी गोले के अंदर आवेश अगर रहेगा तो उसके सतह पर या यानी कि उसके द्वारा लगने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान गोले के सतह पर क्या हो जाता है, ई बटे क्यू बटे ई, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ये तो गॉस के प्रमेय में पढ़े हो। तो देखो ये भी फाई जो है, ये वाला जो फाई है विद्युत फ्लक्स है, और ये जो साई है ये भी विद्युत फ्लक्स है। गॉस के प्रमेय में भी तो हम लोग साई पढ़े थे, किसके रूप में, विद्युत फ्लक्स के रूप में। तो यहाँ पे साई क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, होगा ना, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर ही है, समीकरण 1 और 2 से चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पर देखो इसके जगह पर एरिया जो है कि गोला अगर है, गोला, तो फुटबॉल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, पढ़े हो ना। हाँ गोले का टीएसए टोटल सरफेस एरिया पढ़े हो ना। इसमें हालांकि एक ही एरिया होता है, टीएसए ही होता है, सीएसए जो भी बोलो, सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं ऐसे, ये भी याद रखना है, ठीक। तो इसका क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इस साइड अगर भेज देंगे तो ई का मान निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर गुना में तो इस साइड आएगा तो भाग में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्यू इंटू ई वाला आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर यहाँ अलग भेज दिए, और एप्सिलॉन जीरो जो क्यू के नीचे था वो वाला इसके साथ ला दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तो ये वैल्यू हमारे पास निकल गया एक, और इसी को अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ सदिश लगा देना और यहाँ भी सदिश लगा देना है। अब देखो ये कब किस स्थिति में निकला, जब हम लोग बिंदु को बाहर लिए थे, बिंदु को कहाँ लिए थे, बाहर, ठीक। तो जब P बिंदु यानी कि जब P बिंदु गोले के बाहर स्थित होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। जब बिंदु यानी कि जब P बिंदु गोले के सतह पर स्थित होगा, मान लो कि यहां पर होगा, तो अब देखो ई वाला आर दूरी न रह करके ये वाला तो अपने है, अब तो ई बिंदु यानी कि यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर, बड़ी आर है ना। तो बड़ी आर हम लोग रख देंगे आर के जगह पर, वैल्यू तो सेम रहेगा, ठीक। आवेश के कारण तो यहाँ विद्युत क्षेत्र तो सबसे ज्यादा यहीं पर लगेगा, सतह पर ही सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, जितना दूर जाते जाओगे उतना कम होते जाएगा, समझ गया। ये आर के मान पर डिपेंड करता है, ये भी तो जान ही रहे हो। और जब पी बिंदु गोले के भीतर स्थित होगा, ठीक है, तो अंदर में आवेश Q बराबर 0 है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मान लो कि इधर हम लोग रख दिए इस जगह पर, है ना, इस जगह पर, और यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो कि आर दूरी है, यहाँ से यहाँ भी आर माने थे और यहाँ भी अगर मान लो कि आर दूरी है, फिलहाल के लिए अलग आर है, हालांकि ये R1 R2 कुछ लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर आर दूरी पर यहाँ पर पी लाते हैं तो इस जगह पर गोले के अंदर तो कोई आवेश नहीं है, ये बाहर की ओर तो लगाएगा लेकिन अंदर की ओर, हाँ देखो सतह पर सबसे अधिक, जितना दूर जाओगे उतना धीरे धीरे घटते जाएगा, लेकिन अंदर में बिल्कुल भी नहीं लगाता आवेश, ठीक है, आवेश है ही नहीं। तो इसीलिए Q का मान अंदर में क्या हो जाएगा 0, और अंदर में अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग Q के जगह पर 0 रखेंगे, और 0 रखेंगे तो पूरे 0 कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर याद रखना कि गोले के अंदर किसी मतलब आवेशित गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। और इसको मतलब सत्यापित करने के लिए एक साइंटिस्ट एक बंद गोला बनाया था, ठीक है, और उसके अंदर पूरा मतलब उसको ज्वाइंट करके और उसके अंदर चले गया, ठीक है, और उसके बाद आवेश उसमें सटा दिया, मतलब आवेश दे दिया, चार्ज दे दिया, अंदर में कोई आवेश नहीं लगा था, उसको करंट नहीं लगा था। इसीलिए तुम लोग सुना होगा कई बार कि जैसे विमान है, एरोप्लेन है ना, तो एरोप्लेन अगर है ये ऐसे करके अगर मान लो कि, अरे कैसे बनाएंगे, बनाने का क्या है छोड़ो, हाँ जैसे भी बनेगा बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके एक पूछ रहेगा यहाँ,
ठीक है, एक यहाँ पे रहेगा ऐसे करके विंग्स और एक उधर रहता है ना, जो भी है ऐसे करके अगर एरोप्लेन्स होगा, ठीक है, यहाँ पे पहिया सब रहेगा। ठीक, अब छोड़ो इधर, हाँ अब इधर समझ गया होगा तुम लोग, है ना रे। हाँ ठीक, ऐसे करके। हाँ तो इसके अंदर जब मान लो कि बिजली छटकता है, कई बार देखा होगा, यानी कि थंडरिंग जिसको बोलते हैं, हाँ वो होता है। तो उस स्थिति में तुम लोग देखा होगा कि अंदर में किसी भी यात्री को कोई खतरा नहीं होता है। हम लोगों को लग जाए तो यहाँ एक बार पास में भी अगर गिरता है तो आदमी को खतरा होता है, पता है ना, अगल बगल में भी अगर गिर जाए कुछ दूरी तक तो उस जगह पर भी दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ सोचो ना कि विमान पर अगर बादल में जा रहा है, विमान पर अगर बिजली छटक जाए तो कोई तरीके का अंदर में दिक्कत नहीं होगा। अगर कार बंद है और कार के अंदर बैठे बिजली छटक रहा है, अगर कार का शीशा पूरी तरीके से बंद है तो अंदर में कोई आवेश तुमको क्षति नहीं पहुंचाएगा, वो बाहर का बाहर ही रह जाएगा पूरा। यहां पर समझना है, एक ये गॉसीय तल है, क्या है, हाँ गॉसीय तल है। गॉसीय तल मतलब जिसका उपयोग करके हम लोग क्या करते थे, गॉस का प्रमेय सत्यापित किए थे, है ना। देखो पिछले हम लोग पॉइंट में सुनोगे, गॉस के प्रमेय हम लोग ये पढ़े थे, ये 2.6 का ही है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा था। गॉस के प्रमेय का विशेष स्थिति, गॉस के प्रमेय का विशेष स्थिति, ठीक है। देखो हम लोग आवेश कहां पे बात किए थे, गोले के अंदर। अगर तुम लोग देखोगे चित्र तो कहां पे रखे थे, आवेश अंदर में रखे थे। अगर क्यू आवेश यहां पर स्थित हो तब क्या होगा, देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DA1 और इसको DA2। यहां पर हम लोग मान लेते हैं P1, इसको क्या मानते हैं, P1, और यहां P2, क्या मानेंगे इसको, P2। अब देखो P1 पर कितना लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा गॉस प्रमेय से हम लोग क्या निकाले थे, देखो गॉस के प्रमेय से हम लोग जो बनाए थे, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान निकाल रहे थे ना, किसका मान निकाल रहे थे, विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक, तो देखो कहीं पे भी आवेश रहेगा, सुनना इधर, कहीं पे भी अगर आवेश रहेगा तो ये एक सतह पर क्या हुआ निस, सर दर्द कर रहा है, गर्दन ज्यादा पड़ता था कि, अरे और गर्दन दर्द करने का मेन रीजन क्या जानते हो, जब ज्यादा अगर एक पोजीशन में बैठोगे तो उस स्थिति में होता है। गर्दन ऐसे करने से दर्द नहीं करेगा, अगर तुम बैठोगे अलग गलत पोजीशन में तब वहां होगा। पढ़ाई, हाँ पढ़ाई अगर ज्यादा कर रहे हो ना उस चीज में थोड़ा सा देखना कि ज्यादा एक जैसा ज्यादा नहीं बैठना है, ठीक है, नहीं तो बहुत बैठना ही पड़ जाता है। थोड़ा देर में 1 घंटा 2 घंटा में इधर उधर कर लो, समझ गए। उठने का नहीं बोल रहे कि जैसे ऐसे करके कुर्सी पे बैठे हो तो एक बार एक पैर इधर मोड़ लो, एक बार ये पैर मोड़ लो, आधा घंटा 1 घंटा में, ये चीज बोल रहे हैं, समझ गया। ऐसे नहीं कि बस एकदम ऐसे बैठा है तो हिलना ही नहीं है, बहुत खतरनाक हो जाता है ये। ठीक, अब सुनो आगे, तो ध्यान देना क्यू आवेश के कारण इस पर हम लोग कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स का मान लेंगे। विद्युत फ्लक्स का मान यहां पर देखो कितना होता था, विद्युत फ्लक्स का मान निकाल के बताए थे ना तुम लोगों को रे, Q इंटू डी ओमेगा बटे 4πε0। हाँ इसमें हम लोग देखो यहां पे मान लो, यहां पे लिखोगे तो देखो माना कि प्लस क्यू आवेश, लिख लो तेरे, प्लस क्यू आवेश एस गोले के, अच्छा भगा रहे रुकन, एस गोले के बाहर स्थित है। तो इसी में गॉस के प्रमेय का विशेष स्थिति मतलब क्या, गॉस प्रमेय जब बनाए हो ना उसी के नीचे, हाँ बना देना है, अगर फेयर करोगे, नहीं तो बना लो अभी उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो Q आवेश के कारण, Q प्लस Q के कारण
गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। लिखोगे क्योंकि Q प्लस Q आवेश गोले के बाहर स्थित है, इसलिए dA1 पर प्लस Q द्वारा ठीक है विद्युत फ्लक्स ठीक है माइनस Q इंटू Q बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू dA डी ओमेगा, और डी ओमेगा हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। यह मान ऋणात्मक है क्योंकि विद्युत फ्लक्स की दिशा विपरीत है। ठीक है, एवं दो बार लिख दिए हैं, सही कर लो, एक बार लिखो इसको। अब देखो आगे, तो dA2 पर Q प्लस Q द्वारा विद्युत फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा साइन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस Q माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा Q इंटू डी ओमेगा और बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0। समीकरण 2 लिखोगे। अब समीकरण 1 एवं 2 से ठीक है गोले पर उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स साइन इज इक्वल टू, यहां पे देख लो। अब इस बार देखो, यहां देखो, ध्यान देना, अगर हम लोग यहां पे आवेश रखते थे तो इधर से अगर अंदर से लगता था तो प्लस लिख रहे थे हर जगह पे, है ना। तो इस देखो इस वाले एरिया पर मतलब dA पर dA1 पर अगर इधर से लगता तो प्लस रहता, लेकिन इधर से लग रहा है तो क्या होगा माइनस। देखो ना यहाँ पे पहले, यहां से अगर इधर से लग रहा था इधर तो अंदर से लग रहा है तो प्लस, इधर से भी अगर इधर लगता तो प्लस, लेकिन अगर इधर से लग रहा है उल्टा हो जाएगा, बाहर से लग रहा है। हाँ, तो इसमें तो ठीक है, इसका दिशा सही है। मान लो कि यहाँ पर आवेश रहता तो इधर से इधर ही लग रहा था, इस आवेश के कारण भी और इस आवेश के कारण भी इधर ही लग रहा है, तो इसका तो प्लस होगा। लेकिन इसमें देखो लगना चाहिए था कि इधर से इधर लगना चाहिए था, लेकिन इसमें इधर से इधर लगेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उसमें प्लस था अब क्या होगा यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पर साइन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू डी ओमेगा बटे 4 पाई इप्सिलॉन। अच्छा, ये क्यों लिखे, तो देखो डी ओमेगा का मान तो जानबे करते हो, सरफेस एरिया टोटल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और एक का मान तो रखबे करते हैं, मतलब ओमेगा के जगह पर हम लोग डी ओमेगा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 4 पाई, टोटल ओमेगा के जगह पर क्या लिखेंगे 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई तो कट ही जाएगा ना, क्या कोई दिक्कत, 4 पाई से 4 पाई तो कट ही जाएगा। तो गॉस का प्रमेय में क्या पड़ेगा Q बटे इप्सिलॉन 0, तो Q बटे इप्सिलॉन 0 है ही, है ना। तो साइन 1 इज इक्वल टू Q बटे इप्सिलॉन 0 ऋणात्मक में होगा dA1 पर
और dA2 पर क्या हो जाएगा, प्लस में ही होगा क्योंकि इधर से ही तो लग रहा है ना, क्या कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू डी ओमेगा बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0। इसका मान अगर 4 पाई अधिकतम वैल्यू रखोगे, 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से अगर चलेंगे तो देखो यहाँ पे साइन 1 हो गया और ये साइन 2 हो गया, मतलब टोटल इस पर विद्युत फ्लक्स कितना लगा, ये प्लस ये दोनों जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद निकल जाता है ना, तो साइन 1 और प्लस साइन 2, तो टोटल यानी कि ये जो साई का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो माइनस में Q इंटू डी ओमेगा बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0 और प्लस में Q इंटू डी ओमेगा बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0। अब बताइए पूरे और ये पूरे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा 0। तो ये याद रखना कि अगर आवेश गोले के बाहर स्थित हो तो उस स्थिति में कुल विद्युत लगने वाला, सतह पर लगने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य।